तो रिवाइज माना है क्या फटाफट? और अक्षांत देशांतर वाला कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है वहाँ? सब याद हो गया? आबादी वगैरह आपका 2,55,40,196, ये सब घर में बताया करो तुम लोग। पापा हमारा आबादी इतना है, अंतरिम डाटा ऐसा है, इतना प्रतिशत है। ये तुम लोग छोटे भाई बहन उसको बैठा लिए, उसको पढ़ाने लग गए अपना। जब तक ग्रुप डिस्कस नहीं करोगे बार बार याद नहीं होगा वो। आप घर में जाओ ज़बरदस्ती, 4 दोस्त जो गुटखा वाले हैं, बैठ दिया साले गुटखा खा भैया, चल 4 ज्ञान की बात ले, 8,000 में मैथ सीखा होते फोकट में सीख। पहले क्या होता था, 10वीं बारी पढ़ते थे तो जो माइंडेड होता था वो बहुत होशियार चल, और सबको धोया हूँ इधर अभी मैं। वो बता भी बना करे, वो बैठेगा ही नहीं, वो भाव नहीं दे। वो जो माइंडेड है सबसे क्लास में, वो एक जने चुपचाप और पुस्तक ला ऐसे धरी एकदम हमन पट्टी बस्तर वाले, तो ऐसे दबा कही और चुप बैठी हो अपन टेबल में सर से, और सर भी उसका फुल तारीफ करेगा क्योंकि माइंडेड है वो। पढ़े लिखे लोग तो नज़र में चढ़ ही जाते हैं। वो अलग ही टाइप रुदबम रहेगा कमीना। फिर वो जाएगा, फिर एक दिन अचानक कभी पूछ देगा ना, भाई इसका प्रश्न कैसे बनेगा, हल बता रहे। अरे यार कहाँ यार, पुस्तक से देख लेना, इतना ही बोलेगा निकल जाएगा वो, उसको शर्म लाज नहीं आए। इतना मतलब गांव में जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे वो लोग ऐसे कभी ना काम किए हमारे साथ। लेकिन ये कोचिंग सेंटर जो है ना, कंपटीशन, तो 100 में 100% भी रहेगा, 98 भी रहेगा ना, तो इधर आके 0 है, फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो माइंडेड लोग थे ये किसी को नहीं बताते थे। लेकिन आप कंपटीशन में क्या है मालूम है, आप नॉलेजमेंट है तो 10 लोगों को सुनाना पड़ेगा कि मैं ये पढ़े हूँ तो सुन। और माइंडेड रहे थे पहले तो सुनाते नहीं थे वो लोग, अपने से ही 80-90% लाते थे। अब जमाना चेंज, अब आपको ग्रुप डिस्कस करना है, घर में सुनाना है, दोस्त तक सुनाना है, पड़ोसी को सुनाना है, तब याद होगा। और पहले जैसे कई लोग आए यहाँ 90% वाले कुकुरगत हो गए वो लोग, कंप्यूटर जब टेस्ट में बैठे तो 0 हो गया वो, बाकी लोग को नहीं काट पाओगे। तो उधर 10वीं बारी में तुम कितना भी माइंडेड रहा, इधर मैं फिर से पूरा NCERT बुक खरीदा हूँ मैं, 6वीं से लेकर पूरा 12वीं तक फिर से पढ़ा हूँ मैं। कुछ भी याद नहीं था मेरे को, और अभी पूछो मैं बता दूँगा कौन सा पेज में कौन सा फोटो है, फोटो जरूर याद है। चलें, तो ऐसा करना पड़ता है। चलें भैया, तो आपको पेड़ काटने से पहले टंगिया में ढार करना है। पेड़ काटने से पहले टंगिया में ढार करना। टंगिया मतलब समझते हो नहीं, गैंती को बोलते हैं अंग्रेजी में। शहर वाले मरो मूड भसरा। कुल्हाड़ी जी, कुल्हाड़ी अगर तेज रहेगा तो पेड़ जल्दी कटेगा, इसलिए पेड़ काटने पे ध्यान ना दो, टंगिया में ध्यान दो। चलें, आज कौन सा वाले पढ़ाना है, अंदर वाला पढ़ना है क्या? हाँ, तो मेरे थोड़ा सा दिमाग से बनाना पड़ेगा इस बार। अंदर, हाँ आप ठीक आया, ये अंदर वाला बनाना है, मतलब ये आपका सरगुजा पढ़ाना है ना। हाँ रुक, मैं अंदर में आऊँगा ना तब समझ आएगा कि ये पढ़ना क्या है। ये क्या था, कांकेर वाला था क्या? तो इधर तो दिक्कतें नहीं हैं, सब तो पढ़ डाले मेरे ख्याल से। इसको डंटेवाड़ा पढ़ोगे ना तो बड़ा कर दिए रहता हूँ। हाँ, ये क्या था आपका, कोरिया। अब ये क्या है, जसपुर। ये ना अंग्रेजी का H, आप बनाया इसको सही जगह पकड़ाया है। अब ये क्या है आपका, दुर्ग है। अब ये क्या है, राजनांदगांव। ठीक है, ऐसी सोच सोच के बनाना पड़ेगा। और महासमुंद है क्या, ये छोटा कर देते हैं। इसमें पढ़ना है क्या आज? नहीं पढ़ना है, हो गया है। और ये धमतरी, ये भी छोटा कर देते हैं। और ये ना बलौदा बाज़ार, ये बड़ा है। ये गरियाबंद है क्या, ये भी छोटा हो गया, बढ़िया हो गया। रायपुर बड़ा हो गया। अब ये ना, ये क्या है, दुर्ग, ये गड़बड़ हो गया सर, ये बड़ा होना था ये। और ये क्या है, बेमेतरा। हाँ, ये दुर्ग है, बेमेतरा, ये बालोद। उसके बाद क्या बनेगा यहाँ, ये राजनांदगांव। इधर बनाना पड़ेगा क्या, ये कमरधा है। ये आपका एकदम नीचे हो गया सर, भयंकर। 4 डब्बा हुआ ना, हो गया। अब बताइए क्या था, ये आपका क्या है, सूरजपुर है कि नहीं। अब ये क्या है, कोरिया। और ये क्या है आपका, सरगुजा और बलरामपुर। और ये ना शक्ति, ओ माय गॉड। हाँ चलो ठीक है, ये शक्ति। और ये ना, ये आपका मुंगेली। और ये गौरेला पेंड्रा मारवाही। तो बिलासपुर ठीक बन गया। और बताइए, सारंगढ़ हो गया क्या? हाँ हो गया, ख़त्म, दिक्कत नहीं। अब बताओ, दिख रहा है कहीं? कोई तो छूटा है, लेकिन कोई तो है जो सब बन गया। आज कैसे ज़्यादा कम लग रहा है लकीर इसमें। चले फटाफट, तो अपन यहीं से रिवाइज मारेंगे अब, है कि नहीं। आज 228 फिनिश होगा कि नहीं? मैं तो करूँगा, तुम लोग कर पाओगे नहीं। चले फटाक से। बीजापुर में कितना है बोला, मुंडी पकड़े के पूंछ। हाँ, ये क्या है आपका तुम्हारा, बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, ये उसूर। अब ये आपका कुटरू, अब ये है गंगालूर। हो गया पूरा। इसके बाद क्या है आपका, नारायणपुर। ये नारायणपुर। अब ये ओरछा, ये आपका तुम्हारा
अरे छोटे डोंगर, अब ये नाम का आपका कोका मेटा, इसके ऊपर में क्या है कांकेर। ये आपका दुर्कोंडल, पोलीपेड़ा, भानुप्रतापुर, अंतागढ़, चारामा, कांकेर, नरहरपुर, अब ये नया बना है सरोना। इसके ऊपर में क्या है आपका मोहला मानपुर। मोहला मानपुर में देख लो, ये अम्बागढ़ चौकी, ये मोहला, ये मानपुर, ये औंधी, और ये क्या है खड़गांव। उसके ऊपर में क्या है राजनांदगांव, ये डोंगरगांव, ये डोंगरगांव, ये डोंगरगांव, ये राजनांदगांव, नहीं 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 नहीं, ये डोंगरगढ़, ये छुरिया और ये पाथरी। टोटल कितनी हो गई 5। उसके बाद क्या है जी आपका खैरागढ़, ये खैरागढ़, ये छुईकदान, ये गंडई, ये साल्हेवारा। उसके बाद कमरधा, ये संसपुलवारा, कमरधा, बोल्ला, पंडरिया, कुंडा, रेंगा, खारकला। टोटल है। इसके ऊपर में क्या है मुंगेली। मुंगेली में कितना हो गई 7। ये आपका मुंगेली, लोरमी, पठरिया, जरहा गाँव और लालपुर थाना और जरहा गाँव। इसके बाद बिलासपुर में, अच्छा ये नहीं पढ़ना है, गौरेला, पेंडा, मारवाही। ये गौरेला है, पेंड्रा है, मारवाही है। अब ये सकोला, कोटमी। इसके ऊपर में क्या है मनेन्द्रगढ़ 6। ये आपका भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, ये चिरमिरी, ये खड़गांव, ये केल्हारी, अब ये कोटाडोल। कोरिया में 4। ये बैकुंठपुर, ये सोनहत, ये बचरापोड़ी, अब ये पटना। यही लगाए थे। इसके बाद मैंने दूसरा क्लास लिया था सूरजपुर से, तो ये आपका सूरजपुर, प्रतापपुर, भैयाठान, प्रेमनगर, रामानुजनगर, ये ओड़गी और लटोरी, और ये बिहारपुर हो गया। इसके बाद ना ये वाड्रफनगर, अरे ये वाड्रफनगर, ये रामानुजगंज, ये कुसमी, ये सामरी, ये राजपुर, बलरामपुर, ये शंकरगढ़, रामचंद्रपुर। कितना बन गया 3। ये आपका क्या है चांदो, ये रघुनाथपुर। अब ये ना डोरा कोचली, डोरा कोचली है, लिखा है कि नहीं तुम लोग नोट्स में? डोरा कोचली लिखा है कि नहीं? रघुनाथपुर लिखा है कि नहीं? चांदो लिखा है कि नहीं? क्या मोर माथा में लिखा है? एकदम मतलब भैया यही 6। टोटल कितना है 11। अपन इधर डिवाइज मार पढ़ रहे हैं, तो कैसे मेरे को लग रहा है कि अपने को पढ़ाना है। अच्छा सरगुजा चल होगा क्या? हाँ, ये आपका ना पत्थलगांव, कांसाबेल, कुनकुरी, जसपुर, ये टपकरा, ये डुलडुला, ये बगीचा, मनोरा और सन्ना। इसके बाद क्या है रायगढ़। रायगढ़ में तुम्हारा ये खरसियाँ, ये घरघोड़ा, धर्म जयगढ़, ये रायगढ़, ये तमनार, ये ललूंगा, अब ये सरिया, अब ये पुसौर, यानी पुसौर और सरिया, ये मुगडेंगा और ये छाल, ये छाल हो गया। इसके बाद क्या है आपका सारंगढ़, ये सारंगढ़ है, इधर भिलाईगढ़ है, इधर बरम किला है। महासमुंद, ये आपका पिठौरा, ये बसना, ये सरायपाली, ये महासमुंद, ये बागबाहरा, अब ये कोमा खान। इसके बाद नीचे क्या है गरियाबंद, ये आपका ना राजीव, ये गरियाबंद, मैनपुर, ये देवभोग, अब ये छुरा, ये अमली बदर। यही था। उसके बाद क्या था आपका धमतरी, ये कुरुद है, ये धमतरी है, ये मगललोर है, सिहावा है, ये भखारा है, ये कुकरेल है और ये बेलर गाँव। इसके नीचे में क्या है आपका कोंडागांव, ये केसकाल, ये फरसगांव, ये कोंडागांव, ये बड़े राजपुर, अब ये माकड़ी, अब ये मर्दापाल, अब ये धनौरा हो गया। इसके नीचे में क्या है बस्तर। कहाँ है बस्तर? यही है क्या? कैसा हो गया इसका शकल आज? ये आपका बस्तर, ये जगदलपुर, अब ये डरभा, ये लोहांडीगुंडा, ये बकावन, ये टोकापाल, ये बस्तानार, और 2 नया बना है अभी। एक का नाम नानगुर, अब एक का नाम भानपुरी, भानपुरी और नानगुर हो गया। 2 बिंदी लग गई। अब इसके बाद नीचे में क्या है आपका सुकमा, ये आपका कोंटा, ये सुकमा, ये छिंदगढ़, ये गादीरास, अब ये क्या है टोंगपाल, टोंगपाल, टोंगपाल। जी हाँ, एक का नाम गादीरास, एक का नाम क्या है टोंगपाल। हमने बातों बातों में कितना जिला समाप्त कर दिया 22। 3 दिन लगता है इसको ख़त्म करने में, 228। क्लियर है आपका? अब अपने को सबसे कचड़ा क्लास की ओर जाना है, मतलब ये जो संभालिए सबसे ज़्यादा डाटा इसी में। चलिए अपन सरगुजा की ओर, माइंड फ्रेश कर लो, पी लो बढ़िया से। ये सबसे कठिन क्लास होगा आपके लिए। क्लियर है? आराम से धीरे धीरे ले लेंगे उसको, कहाँ बच के जाए। जल्दी मारना, लड़की लास्ट टाइम बाटल उठा रही है। क्या है आपका सरगुजा। 3 3 2 6 और 2 8, ख़त्म हो गई सरगुजा, ख़त्म। चलें फटाफट। ये ना अंबिकापुर है, ठीक, और ये सीतापुर है, ये मेन पार्ट है। अब ये लुंड्रा है, अब ये आपका लखनपुर है, अब ये उदयपुर है, अब ये बतौली, ठीक है। और ये जो लास्ट में उसका नाम है दरिमा, ठीक। अब मैंने उसको बाहर क्यों बनाया? रटने का तरीका। ट्रक देखो, ट्रक के पीछे में शेर छाप रहता है 2 चक्का के बीच में, उसको क्राउन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्राउन। तो ये क्राउन अंबिकापुर है, इसके दोनों तरफ 3-3 चक्के लगे हैं, तो ये अंबिकापुर क्राउन, जिसमें शेर का मुंडी है ट्रक का। ये चक्का सीतापुर, ये मेन पार्ट, ये लुंड्रा, एक तरफ 3 चक्का खत्म। और ये क्या है? लखनपुर, उदयपुर, बतौली, लखनपुर, उदयपुर, बतौली। और नया अभी बना है दरिमा। आपके नोट्स में है, पिछले बार बन गया था, पर नया है दरिमा। कौन निर्मा बोला? दरिमा। 8 तहसील कहाँ है? सरगुजा। ऐसे पद्धति से मैं 2008 से रट रहा हूँ इसको, और यही पढ़ा रहे हैं, और कारगर है। बीच में क्या है? अंबिकापुर है, वो ना क्राउन है, ट्रक के बीच का क्राउन, 3-3 चक्का लगा है दोनों तरफ।
सीतापुर मेन पार्ट लुंड्रा, सीतापुर मेन पार्ट लुंड्रा, सीतापुर मेन पार्ट लुंड्रा, सीतापुर मेन पार्ट लुंड्रा, उदयपुर लखनपुर बटौली, उदयपुर लखनपुर बटौली, उदयपुर लखनपुर उदयपुर बटौली, क्या है उदयपुर होगा जी, उदयपुर लखनपुर बटौली, उदयपुर पहले है। उदयपुर ना धर्मजयगढ़ से लगा रहेगा क्योंकि ये रियासत है। उदयपुर धर्मजयगढ़ क्या है, रियासत है, जो 1905 में बंगाल से कहाँ आएगा, छत्तीसगढ़, तो पास पड़ेगा। तो पहला आएगा क्या, उदयपुर लखनपुर बटौली, उदयपुर लखनपुर बटौली, उदयपुर लखनपुर बटौली, उदयपुर लखनपुर बटौली, और लास्ट में क्या है, दरीमा। 8 तहसील सरगुजा समा, पहला वाला अंबिकापुर, उसके बाद सीतापुर, उसके बाद मेनपाट, उसके बाद लुंड्रा। इधर आ जाओगे क्या मिलेगा, उदयपुर लखनपुर बटौली, उदयपुर लखनपुर बटौली, उदयपुर लखनपुर बटौली, और बीच में कौन है बोलेगा, दरीमा। ये ना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं, उधर जाते नहीं, सिर्फ मेन पार्ट प्रसिद्ध है। इसको छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, शिमला। तो इसका तो प्राकृतिक प्रदेश में डिटेल बताऊंगा, टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, स्पंज पॉइंट सब बताऊंगा, सरभंजा जलप्रपात, मतलब सबसे जो आनंद का जगह है वो मैग्नेटिक पावर वगैरह सब कहाँ पे है बोलेगा, मेन पार्ट में। तो वो सब बताएंगे सरगुजा में। आज ना आपका जिम्मेदारी है दंतेवाड़ा तक आपका पूरा तहसील क्या हो जाना चाहिए, समा। तो पहला वाला क्या, अंबिकापुर, उसके बाद वो क्या है, सीतापुर, उसके बाद मेन पार्ट, उसके बाद लुंड्रा, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद लखनपुर, उसके बाद बटौली। मेरा अभी बात हुआ कल परसों एक बच्चे से, मेरा स्टूडेंट से, तो वो बता रहा था सर अभी भी ठंडा है, बोले रात में हम लोग मतलब चादर ओढ़ते हैं, बोले मतलब देख लो नौटपा चल रहा है और मेन पार्ट इतना ठंडा रहता है। और जब जब दिसंबर जनवरी आता है तो उस समय तो बर्फ़ जमती वहाँ, मतलब एक। लेकिन यहाँ से 500 किलोमीटर होने के कारण इस कोचिंग को पिकनिक में नहीं ले जा सकते, या मैं भी जाके नहीं आ सकता, चल 2 दिन आराम करके आ जाऊँ, बहुत दूर हो जाता है सर हमारे लिए। लेकिन आपको बता दूं, अगर जन्नत कहीं पे अगर है तो जन्नत का नाम क्या है, मेन पार्ट। या आज नौटप्पा में चादर ओढ़ रहे हैं, मतलब रात में मतलब कितना नमी है वहाँ, देखिए आप कितना ठंडकता है। तो वही है, कर रेखा है, मतलब बर्फ़ जमना शुरू हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल से इसको मैं मान लूँ आपको याद हो गई। तो एक का नाम अंबिकापुर, एक का नाम सीतापुर, एक का नाम मेनपाट, एक का नाम लुंड्रा, एक का नाम उदयपुर, एक का नाम लखनपुर, एक का नाम बटौली, एक का नाम क्या है, दरीमा। ये है आपका सरगुजा। तो ये है अंबिकापुर, यह है आपका सीतापुर, मेनपाट, लुंड्रा, उदयपुर, लखनपुर, बटौली, और यह है दरीमा। टोटल कितनी हो गई, 8। इसमें एक भी नया तहसील अभी वर्तमान में नहीं बना है, दरीमा को बना के छोड़ दिया। क्लियर है। उसके नीचे क्या है आपका, ये कोरबा है। आज कुछ ज़्यादा खाटा पीटा नहीं लग रहा है सर। तो क्या है कोरबा, कोरबा को मेरे स्टाइल में रटिएगा सर आप। 5 और 5 और 3 8 और 3 11, कितना तहसील हो गया है, 11 तहसील है कोरबा में। क से कटघोरा, क से कोरबा, क से करतला, पा से पाली, पा से पोड़ी उपोड़ा, पा से पोड़ी उपोड़ा, क से कटघोरा, क से कोरबा, क से करतला, पा से पाली और पा से पोड़ी उपोड़ा। इसका नाम पोड़ी उपोड़ा है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ब्लॉक और तहसील, यानी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील कौन है बोलेगा, पोड़ी उपोड़ा है। और इसको मैं पोड़ी उपोड़ा नहीं बोलता, शॉर्टकट पोड़ी पोड़ा बोलता हूँ। मतलब कितना रटोगे आप, तो पोड़ी पोड़ा। वो कहाँ पड़ता है, कोरबा में। ये कब फार्म में आया था, 2008 में शिक्षा कर्मी भर्ती हुआ था, तो पहली बार OMR शीट वाला था, पहली बार वाला था। हम लोग सपो रिजल्ट आप फोटोकॉपी करके डाल दे रहे हैं साले में, कई लोग डाले थे, लेकिन हमको मालूम नहीं था OMR शीट। मैं बोला कैसे पेपर ली साले, वो कुछ नहीं मांगा थे, कहते 10वीं बारी भाई, 10वीं बारी रिजल्ट फोटोकॉपी डालता तो पेपर में बैठे। तो ऐसे कई जगह लोग भर के भेज दिए थे। लेकिन उस समय OMR शीट में पहले पेपर दिलाना होता है, लास्ट में वेरिफिकेशन में आपको दिलाना है, दिखाना है, जब आपकी नौकरी लग जाएगी। अब बढ़िया हो गया, पहले क्या होता था, सबका टेस्ट करा के फॉर्म भरना पड़ता था, मानते हो आप। अब कुछ नहीं, अब उतने लोगों को ही अपनी डॉक्यूमेंट दिखानी पड़ेगी जिसकी ज्वाइनिंग लेटर क्या है, घर में आ गया। ये पद्धति सर धीरे धीरे, मतलब साले लोग 75 साल तक अकल नहीं लगाए। अभी खामन पैदा हो तब दिमाग लगाथन, तब जितना मुसीबत का नहीं तो प्रिंसिपल अगर मुर्दा रहेंगे उठा पटक दे, वैसा लगे आ जाते हो टेस्ट कराने, ये कराने आ जाते हो। अब सही बात है, साले 20-30 के लाइन लगे। प्रिंसिपल राजपत्रित अधिकारी होते हैं, और वही क्या करता था उसमें, तुमन कहाँ जान होगा, 2000 में पैदा हो, तुमन कहाँ जान हो। हमसे पूछो तकलीफ क्या होता था फॉर्म भरना। इतना दस्तावेज को ले जा प्रिंसिपल के पास, और 40-50 की भीड़, गाली बक के साइन करे। वो कौन, आपका प्रिंसिपल। और शहर वाले मन प्रिंसिपल के सील बना है, अपने साइन मार के ठप मारा साले। हम ही मन कुकुर टाइप लाइन लगे रहे भाई। कैसे करते हो, पढ़ना है कि नहीं सर। तो पोड़ी उपोड़ा में सबसे ज़्यादा पद था तहसील वाला, ब्लॉक वाला, कहाँ, पोड़ी उपोड़ा। तब से दिमाग में है। अपन तो नहीं भरे थे, नांदगांव से बोला मिलेगा, नांदगांव करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा वाले में थे। तो हम कहाँ पे हैं आपका, 5, 11 के सफ़र में हूँ, अभी 6 बाकी है। तो ये आपका कटघोरा याद है, सिर्फ सौता जनजाति पाया जाता है। हाँ, एकदम मस्त जगह। इसी जगह हम पहाड़ी कोरबा और दिहाड़ी कोरबा, एकदम जंगल वाला बेल्ट। उसके बाद एक कोरबा, एक करतला, एक पाली, बहुत काम पड़ेगा इसका इतिहास में। और उसके बाद क्या है, पोड़ी और ओपोड़ा। उसके बाद जस्ट आज से 1 साल पहले 3 तहसील वहाँ पे बना, और एक का नाम दर्री, एक का नाम दीपका, और एक का नाम हरदी बाजार। एक का नाम दर्री दीपका हरदी बाजार, दर्री दीपका हरदी बाजार, दर्री दीपका हरदी बाजार, दर्री दीपका हरदी बाजार, दर्री दीपका हरदी बाजार। मैं जोड़ दिया हूँ, दीपका बाद में बना है, दर्री और हरदी बाजार पहले बना, उसके बाद दीपका बना, अभी 3 नया बना है।
5 लगातार बना है, थोड़ा टाइम रुक रुक के 6-6 महीने का गैप होना चाहिए, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में बना है ये। तो पहले अपन कोड वर्ड में ले लेते हैं इसको। द से दर्री, ड से डिपका और हरदी बाजार। तो दर्री डिपका हरदी बाजार, दर्री डिपका हरदी बाजार, दर्री डिपका हरदी बाजार, दर्री डिपका हरदी बाजार। 5 और 3 कितने हो गया? 8 और 3 11। नया, अभी ताज़ा नया है वो आपके नोट्स में नहीं है, आज यूट्यूब में डल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो मैं कहाँ पे हूँ आपका 11 के सफ़र में हूँ। कोरबा, का से कटघोरा, का से कोरबा, का से करतला, पा से पाली और पा से पोड़ी पोड़ा। 5 हो गई, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप दिक्कत भले शुरू हो सकता है। दर्री डिपका हरदी बाजार, हाँ, दर्री डिपका हरदी बाजार, दर्री डिपका हरदी बाजार, दर्री डिपका हरदी बाजार, ये 3 हो गई। अब इसके बाद 5 और 3 8 और 3 11। अब 3 जो नया भी काका बनाया है इसको ऊपर तरफ लगा देता हूँ। ये है बरपाली, ये अजगर बहार, अब ये पसान। हाँ 3 है। एक का नाम क्या बताया? बरपाली, बरपाली अजगर बहार। अजगर बहार, अजगर भी बहार होते मोरबा। अजगर सांप अगर लोग बाहर लाते, इसे कहना है गांव वाले के। तो अजगर बहार है, अजगर बाजार नहीं है। हरदी बाजार करके अजगर बाजार मत मार देना। अजगर क्या है? बहार है। अब एक का नाम पसान। हाँ पसान, पसान गांव का नाम, इसको तो जानता हूँ मैं। पहला वाला क्या था जी? बरपाली, बरपाली अजगर बाजार और पसान। कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इस शहर को पहली बार आया हमारे पास। क्या नाम बताया? बरपाली। और क्या था आपका? अजगर बहार और पसान। बरपाली अजगर बहार पसान, बरपाली अजगर बहार पसान, बरपाली अजगर बहार पसान, बरपाली अजगर बहार पसान, बरपाली अजगर बहार पसान। उसको दिमाग में लेना है, पहली बार आया है। ये बरपाली है, ये आपका अजगर बहार है, ये क्या है? पसान। ये बरपाली अजगर बहार पसान, बरपाली अजगर बहार पसान, बरपाली अजगर बहार पसान, बरपाली अजगर बहार पसान। बाकी कहीं पे भी नया डाटा नहीं, 2 डाटा नया आएगा, यही बस कचड़ा है। इसके बाद पूरा पुराने डाटा है पूरा, पर डाटा इतना ज़्यादा है कि समस्या पैदा कर देगा वो। तो हम कहाँ पे आ गए? कोरबा। अब हम 11 के सफ़र में हैं। क से कटघोरा, क से कोरबा, क से करतला, प से पाली और प से पोड़ी पोड़ा। उसके बाद 3 लेंगे आप। दर्री डिपका हरदी बाजार, 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 दर्री डिपका हरदी बाजार। 3, 5 और 3 8 और 3 11। तो क्या बोलेंगे? बरपाली और अजगर बहार और पसान, बरपाली अजगर बहार पसान, बरपाली अजगर बहार पसान और बरपाली अजगर बहार पसान। हाँ एकदम गाली बक बक के पढ़ना है इसको। हाँ हाँ, बरपाली अजगर बहार पसान, बरपाली अजगर बहार पसान। मुझे पूरा उम्मीद है वो लास्ट तक के लोगों को भी जुबान में अब चलने लगी है कि उसकी जुबान से चल रहा है। वो बरपाली बोल रहा है, वो अजगर बहार बोल रहा है, वो पसान बोल रहा है। यही गूंजना तो कल के लिए याद हो जाएगा सर। नेक्स्ट इसके बाद कौन है आपका? जांजगीर चांपा। चलें क्या सफ़र की ओर? 3 3 2 ने 4 और 2 6, 2 8, 2 10 है। जांजगीर चांपा में कितना है? 10। 4 4 और 2 6, 2 8 और 2 10। कितना है जांजगीर चांपा में? 10। और शक्ति में कितना है बोलेगा? 5। 2 और 3 5, यानी 15 तहसील जांजगीर चांपा। चले अलग हो गया ना शक्ति, तो सरल हो गया ये। चले फटाफट। ये ना अकलतरा है, ये बलौदा है, ये जांजगीर है, वे चांपा है। यानी जांजगीर चांपा हसदेव नदी 2 भाग करता है। दोनों तहसील है, जांजगीर भी तहसील है और चांपा। जांजगीर का पुराना नाम जाजलपुर और चांपा का नाम मदनपुर। मैं आपको पढ़ाऊँगा बीच में, सब शहर का प्राचीन नाम जान जाओगे। अभी तो छत्तीसगढ़ शुरू हुए बाबू, बाद में शुरू हुई, ले शुरू हो गए तैयारी। चले आगे। कहाँ पे हूँ मैं? क्या है? और आखिरी में क्या बोला है वो सतीश जैन मालूम है? मैं देखो, मतलब आदमी जब लड़की चक्कर में आ जाता है तो 10वीं पास कर लेता है। मतलब गलत मैसेज जाएगा पूरा छत्तीसगढ़ में कि लड़का मतलब बर्बाद कर रहते हैं। तो आखिरी में कहा कहते देखो टूरी चक्कर में आए के बाद पूरा पढ़ी दिन रात और 10वीं पास हो गए कहा। अब वो कर्मकांड होते कौन बताइए है? इसका ना 100 तुम लोग कोई बच्चे को मत जाने दो वहाँ पिक्चर में, वो बेकार है एकदम। वो पढ़ते लिखते रहे भी बच्चा बिगड़ जाएगा, वो इतना गंदा है। देखो पिक्चर। हाँ चंद्राकर बोल ना, बोल बोल क्या है? हाँ हाँ हाँ, जाते ही नहीं, मत जा, इतना शरीफ तो हंसते यार। चले आगे। चलिए कहाँ पे हैं? अब वो इंटरटेनमेंट का साधन है। चंद्राकर साहब बुरा नहीं मानता, उसके लिए एक ताली बजा सकते हैं। नहीं बजाना, ताली खोल लिए। ले बताओ, बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपनी बुराई सुन पाते हैं। चलें सर। हाँ अरे ए जांजगीर चांपा वाले नाराज़ हो जाएंगे, भाई आप हमारे ही आने में दुनिया भर बोलते हो करके। तो पहला वाला अकलतरा, उसके बाद बलौदा, उसके बाद जांजगीर चांपा। 2 हो गए, 4 हो गए। एक नाम अकलतरा, एक नाम बलौदा, एक नाम जांजगीर चांपा। आपको जान के हैरानी होगी, बैरिस्टर छेदीलाल गुप्ता का जन्म कहाँ हुआ? हमेशा प्रश्न आता है अकलतरा, बिलासपुर अकलतरा, बिलासपुर अकलतरा। हाँ, जब वो पैदा हुआ था ना 81 में, तब वो क्या था? हाँ, बिलासपुर का जांजगीर चांपा था वो, मतलब बिलासपुर का अकलतरा था। अब तो अलग हुआ।
तो इसलिए ये सब शहर काम का पड़ेगा। तो ये अकलतरा है बलौदा, बलौदा बजाना है, सिर्फ बलौदा। ये आपका अकलतरा है बलौदा है जाजी चापा, ये जाजी रवि चापा, 4 याद हो गया 10 के सफ़र में। उसके बाद 2 ये ना, ये शिवरी नारायण और सारा गाँव, शिवरी नारायण और सारा गाँव, शिवरी नारायण 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 सारा गाँव, सारी गाँव नहीं सारा गाँव। अरे उधर के नाम समाज वाले लोग ऐसे ही बोलते हैं, वे सारा बेटा, वे सारा बेटा, वे सारा बेटा। ऐसा कई बार मैं क्लास में बोल देता हूँ वे सारा बेटा, कई जन नाराज हो जाते, मोल सारा कह दी सारा कही। अरे उधर का लैंग्वेज है मोर बाप, वो लोग कोई भी आदमी को, अच्छे आदमी सम्मान पूर्वक सारा भाई बोलते हैं, समझ आ रहा है। जैसे आपका गुजरात जाओगे मोटा भाई, और तमिलनाडु जाओगे अन्ना भाई, ये संबोधन शब्द है बड़ा। तो उधर का सारा भाई मतलब भाई के भाई नहीं, सारा भाई मतलब बड़े भाई, तो वहाँ सारा भाई बोलते, इसलिए वहाँ पे सारा पाया जाता है, जाने। तो शिवरी नारायण और सारा गाँव शिवरी नारायण और सारा गांव, सबके सारा गांव तो क्या है, शिवरी नारायण और सारा गांव, शिवरी नारायण सारा गांव। हम लोग कितने के सफ़र में है 10। 4 पहले हो गया अकलतरा बलौदा जाजगी चापा, अकलतरा बलौदा जाजगी चापा, अकलतरा बलौदा जाजगी चापा, अकलतरा बलौदा जाजगी चापा, अकलतरा बलौदा जाजगी चापा। उसके बाद शिवरी नारायण और सारा गाँव, शिवरी नारायण सारा गाँव, शिवरी नारायण सारा गाँव। अब ये है पामगढ़ और नवागढ़, ये है पामगढ़ और नवागढ़, पामगढ़ नवागढ़, पामगढ़ नवागढ़, पामगढ़ नवागढ़, पामगढ़ नवागढ़, हाँ पामगढ़ नवागढ़, पामगढ़ नवागढ़, पामगढ़ नवागढ़, पामगढ़ नवागढ़। और 2 4 और 2 6, 2 8 और ये 2 10, बमनीडी और अडभार, बमनीडी और अडभार, बमनीडी 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 अडभार। कुछ जाजी चापा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इधर शक्ति छोटा हो गया। तो देखो 10 बिंदी लगी कि नहीं, 4 और 2 6, 2 8 और 2 10, कंप्लीट जांजगीर चांपा समाप्त हो गई सर। एक का नाम अकलतरा, एक का नाम बलौदा, एक का नाम जांजगीर चांपा, जांजगीर और चांपा। अब एक का नाम क्या है, शिवरी नारायण, एक का नाम सारा गांव, एक का नाम पामगढ़ और नवागढ़, और बमनीडी और अडभार, 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 अरे बमनीडी और अडभार। और बीच में क्या है बोलेगा, पामगढ़ नवागढ़, पामगढ़ नवागढ़, पामगढ़ नवागढ़, पामगढ़ नवागढ़, पामगढ़ नवागढ़। अब इधर पहले आ जाओगे, क्या जाएगा, शिवरी नारायण सारा गांव, शिवरी नारायण सारा गांव। 2 2 4 2 6, ऊपर में 4, क्या दिक्कत है सर। आपका अकलतरा बलौदा जाजगीर चांपा, ये आपका शिवरी नारायण, ये सारा गांव, ये आपका पामगढ़, ये नवागढ़, ये बमनीडी, अब अडभार, खत्म। कहानी नहीं है ज़्यादा। वहाँ सतनाम समाज के लोग रहते हैं, डंके चोट में जीते हैं वहाँ के लोग, एक नंबर आदमी, सबको एग्जाम करे बाप के, कोई कुछ नहीं कर सके। इसके बाद क्या है आपका, शक्ति मिलेगा, शक्ति थोड़ा बहुत 5, ये ना ये शक्ति है सर। अब ये ना ये 12 द्वार है, और ये ना जयपुर है, ये माल खरोद है, अब ये डभरा है, चंद्रपुर, डभरा चंद्रपुर बोलते हैं इसको। तो कितना हो गया 5, शक्ति 12 द्वार, नया 12 द्वार बोलते हैं इसको, आप 12 द्वार पढ़िएगा, शक्ति 12 द्वार, नया 12 द्वार है लेकिन शक्ति 12 द्वार, शक्ति 12 द्वार, शक्ति 12 द्वार, शक्ति 12 द्वार। उसके बाद 3 जयपुर माल खरोद डबरा, 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 जयपुर माल खरोद डबरा। पिक्चर बनाइए तो थोड़ा, ये शक्ति है, ये 12 द्वार है, जयपुर है, माल खरोद है, डबरा। और डबरा में सबसे प्रसिद्ध है चंद्रपुर, और चंद्रपुर में 3 नदी का संगम होता है। यहाँ पे चंद्रहासिनी देवी क्या है, मंदिर है। आपको छत्तीसगढ़ में 3 संगम पढ़ाऊंगा, एक राजीव में, एक शिवरी नारायण में, और एक चंद्रपुर में। तो चंद्रपुर तहसील नहीं है, चंद्रपुर किसके अंदर में आता है, डबरा। और डबरा साहब अभी बहुत काम पड़ेगा, बहुत बुरा है। और जयपुर का विधायक था उस समय, युद्धवीर से जुड़े, याद आ रहा है, रणवीर सिंह वाला। ये आदमी जो है बलि प्रथा को चालू करवा दिया, काहे वाला, गाय वाला, बकरी वाला, सब बंद हो रहा है, वो आदमी चालू करवा दिया। इतना खतरनाक उधर चलता है। चले सर, तो ये आपका जाजगीर चांपा और शक्ति क्या हो गई, समा। जाजगीर चांपा को देखो तो आप, अकलतरा बलौदा जाजगीर चांपा, शिवरी नारायण, हाँ शिवरी नारायण सारा गाँव, पामगढ़ नवागढ़, बमनीडी अडभार, बमनीडी और अडभार। इसके बाद क्या है, शक्ति। शक्ति में क्या है, 5, ये शक्ति, ये 12 द्वार, ये जयपुर, ये माल खरोद। अब ये क्या है, डबरा। क्या करवे भैया, जिंदगी बनाना, डबरा डबरल तक को पढ़ाता, क्लियर है। अब इसके बाद कौन सा आ गया, बलौदा बाजार। अरे बाप रे, बिलासपुर भी बचा है। अरे ख़त्म हो जाना चाहिए था, बेईमान जबरदस्ती यहाँ अटका रखे हो, भयंकर सारा है वहाँ भी। कितना है, 5 और 3 8 और 3 11 याद हो गया, 5 और 5 और 3 8 और 3 11, ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई। बिलासपुर में 11 है, कितना है आपका, 11। मेरे को याद नहीं था, लेकिन बिलासपुर पढ़ाना है करके तुम लोग अचानक याद दिला देने, मैं तो बलौदा बाजार निकल जाता बेईमान। बिलासपुर को ना बहुत प्लानिंग से पढ़ाना पड़ता है। ये ना, ये बिलासपुर है सर ना, ध्यान रहेगा, ये बिलासपुर है मतलब।
देखो वो बिलासपुर है, मेरे स्टाइल में रटेंगे तो जीवन भर कभी नहीं भूलेगा। ये बिलासपुर, ये आपका बिल्हा, ये तखतपुर, अब ये मस्तूरी, अब ये रतनपुर, 5 तहसील समाप्त हो गई। बिलासपुर, बिल्हा, तखतपुर, मस्तूरी और रतनपुर, यानी ये बिल्कुल बिलासपुर के ऐसे ही हिस्से में है। आप पहले बिल्हा जाओगे रायपुर से, बिल्हा के बाद बिलासपुर, लेफ्ट जाओगे तखतपुर मुंगेली तरफ, मस्तूरी जाओगे जांजगीर चांपा तरफ, और रतनपुर जो है बिलासपुर के ऊपर में है। हाँ, बिलासपुर के आगे है रतनपुर महामाया वाला। तो जहाँ मैं बिंदी लगाया वही शहर है सर, बस इतना है। मस्तूरी जगह मल्हार को मत मार देना, मैं मस्तूरी बोला हूँ, मैं मल्हार नहीं बोला हूँ। और वहीं पे है वो भी मल्हार, वो धार्मिक नगर है। अब ये क्या है आपका विधानसभा वाला है। चलें सर, तो ये बिलासपुर है, नीचे बिल्हा है, इधर तखतपुर है, ये मस्तूरी है और वो रतनपुर है। और मैं बोलता हूँ कौन सा शहर प्रसिद्ध नहीं है? मस्तूरी में लक्ष्मण मस्तूरी विधायक था पिछले समय, सब जगह हमारा इधर के लोग। बिल्हा का अभी तुम्हारा प्रतिपक्ष नेता, क्या नाम है उसका, धर्मलाल कौशिक, चेंज हो गया क्या? अभी भी है? तुम लोग तो चेंज करवाए बीच में, नारायण सिंह जंगल को बनाए हैं, अभी बना दिए, चेंज कर दिया, तो वही है धर्मलाल कौशिक। ये सब प्रसिद्ध है। तखतपुर तखत सिंह ने बसाया, ये भयंकर काम पड़ेगा। तो ये बिलासपुर है, नीचे बिल्हा है, उधर तखतपुर है, इधर मसूरी है, उधर रतनपुर है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मैं बिलासपुर के भीतरी में जाता हूँ अंदर। बिलासपुर शहर के अंदर में 3 तहसील बनाया और 8-10 था, भारी मारा मारी। ये आपका सकरी, अब ये कपाट, अब ये दरवाजा। चले आगे, कैसे कर मेरे भाई, ऐसे तो है। तो ये सकरी है, अब ये सिपत है, वे बोदरी है। सकरी सिपत बोदरी, सकरी सिपत बोदरी, सकरी सिपत बोदरी, सकरी सिपत बोदरी, सकरी सिपत बोदरी। सुन लो। और वो जो बोदरी है भारी काम का है। हाई कोर्ट बिलासपुर में कहाँ है बोलेगा, आंख बंद करके मानना, बोदरी में। 3-4 बार प्रश्न आ गया, बिलासपुर के कौन सा मोहल्ला या नगर पंचायत में आपका हाई कोर्ट है बोलेगा, तो वो बोदरी में है। यानी हम लोग रायपुर तरफ से जाते हैं, पहला जो मोहल्ला पड़ता है वो बोदरी है, उसके बाद वो टिफरा होते हुए हम लोग अंदर घुसेंगे। समझ आ रहा है सर? तो ये ध्यान रखना, एक का नाम सकरी, एक का नाम सिपत, अब एक का नाम बोदरी। सकरी सिपत बोदरी, सकरी सिपत बोदरी, सकरी सिपत बोदरी, सकरी सिपत बोदरी। अब बताओ 5 और 3 कितनी हो गई? 8, और 8 और 3 11। ये आपका बेलगहना, ये बेलतरा, अब ये कोटा। उसके बाद यही कोटा से गौरेला, पेंड्रा, मारवाई। तो कोटा आ गई अब बिलासपुर में, और गौरेला, पेंड्रा, मारवाई कहाँ चले गया? गौरेला, पेंड्रा। नहीं तो पहले एक साथ पढ़ाता था, बिलासपुर से कोटा जाता था, कोटा इधर जाओगे तो रतनपुर, अब इधर जाओगे तो अमरकंटक, और अमरकंटक वाला मार्ग पकड़ के निकल गए तो वहाँ चले मिलेगा गौरेला, पेंड्रा, मारवाई। तो रास्ता से बनता था। लेकिन अब कोटा कहाँ पड़ता है? बिलासपुर में। अभी वर्तमान यहाँ के तत्कालिक विधायक रेणु जोगी है, कोटा के विधायक है रेणु जोगी, कोंटा नहीं। और कोटा वो वाला राजस्थान वाला कोटा नहीं, यहाँ दे हमार कोटा छत्तीसगढ़ में यार, मोला साले राजस्थान बता रही सो। तो भैया 2 ठन कोटा है, अब 1 ठन तुहर वाला कोटा है आरक्षण। चले आगे। हाँ, मैं कहाँ से आई शीतल, तो छुपी गई, नजर ही नहीं आ रही। तूने कब्जा कर लिया हराम कर दोनों इस सीट को, है कि नहीं? झगड़ा तो नहीं हुआ? हाँ, कहीं पे भी यहाँ परिया में बैठना बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नौकरी लगना है, कहीं पे भी बैठ के पढ़ना है भाई। फिर बाद में तो कुर्सी इंतजार कर रहे थे व्हाइट वाला। नेक्स्ट बिलासपुर क्या हो गई? समाप्त। 11 हो गया। देखो, बिलासपुर, बिल्हा, तखतपुर, मस्तूरी, रतनपुर। उसके बाद अंदर जाना है बिलासपुर का, सकरी, सिपत, बोदरी। फिर अब आउटर में चले जाओ, बेलगहना, बेलतरा और कोटा। बेलगहना, बेलतरा, कोटा, बेलगहना, बेलतरा, कोटा, बेलगहना, बेलतरा, कोटा, बेलगहना, बेलतरा, कोटा, बेलगहना, बेलतरा, कोटा। बेलगहना अलग है, बेलतरा अलग है, और कोटा। भयंकर बड़े बड़े शहर है ये बिलासपुर का। बेलगहना, बेलतरा, कोटा, पूरा मेरा घुमा हुआ एरिया उधर। 3 साल था ना उधर मैं। तो क्या बताया? बेलगहना, बेलतरा, कोटा, बेलगहना, बेलतरा, कोटा, बेलगहना, बेलतरा, कोटा, बेलगहना, बेलतरा, कोटा, बेलगहना, बेलतरा, कोटा। बस आपका बिलासपुर क्या हो गई? समा। क्या मैं मान लूँ तैयारी सही चल रहा है? सरगुजा में हो गई 8। एक का नाम अंबिकापुर, एक का नाम सीतापुर, एक का नाम मेनपाट, एक का नाम लुंड्रा, एक का नाम उदयपुर, एक का नाम लखनपुर, एक का नाम बटौली और एक का नाम दरीमा। उसके बाद आ जाए कोरबा। कोरबा अपने स्टाइल में पढ़ेंगे, क से कटघोरा, क से कोरबा, क से करतला, पा से पाली, पा से पोड़ी, ऊ पोड़ा। उसके बाद 3 बना, दर्री दीपका, हरदी बाजार, दर्री दीपका, हरदी बाजार। उसके बाद कका अभी 3 बना का है, एक का नाम बरपाली, एक का नाम अजगर बहार और एक का नाम पसान। उसके नीचे में क्या है? जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में 4, 2, 6, 2, 8 और 2 डर। तो पहले अकलतरा आएगा, फिर बलौदा आ जाएगा, फिर जांजगीर आएगा, फिर चांपा आएगा। उसके नीचे 2-2 का पेयर बना है। मैं शिवरी नारायण और आपका शिवरी नारायण सारा गांव, नवागढ़, हाँ पामगढ़ और नवागढ़ और बमनीडीह और अडभार। इसके बाद अपन कहाँ चले गए? शक्ति में हमने 2 और 3 5। ये शक्ति है, ये बाराद्वार है, जयजयपुर है, मालखरोदा है, वे डभरा है। उसके बाद आ गए बलौदा बाजार। अच्छा, बिलासपुर। अब बिलासपुर में कौन आ गया? बिलासपुर, बिल्हा, तखतपुर, ये मस्तूरी और वो रतनपुर। बिलासपुर के अंदर में 3।
एक का नाम सकरी, सीपत और बुदरी, और बाहर निकल जाओ बेलघाना, बेलतरा और कोंटा, बिलासपुर भी समाप्त। अब आ गया कौन आपका 5 भू और ऊर्ध्व समाप्त हो गई, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और बिलासपुर। 5 अब 11 बज गया, और 6 बज गया, 6 बज गया। 5 ले लो फटाफट, बलौदाबाजार, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, और लास्ट में नाम चुनो बेचारा क्या है, दंतेवाड़ा। उल पढ़ो भैया, पढ़ो, नहीं छोड़ा, नहीं मत रो मत रो, 8 अंक। चले भैया, देख तुम लोग मायूस तो हो रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा काज कर डालूँ बता, ऐसे छातिल चीर के थोड़ी ना मैं देखा डर हुआ है राम और सीता ढेके, वो तो पावर बजरंग बली में ही रीस क्यों। चले सर, सही में चीरी सोई कि नहीं जी, कसम बता रहा हूँ, अगर मैं चीर के देखूँ ना 2 जन टूरी निकली, करिश्मा का पूरा वैसा जाना, समझ आए, एकदम मतलब गंदा बात बोलता हूँ ना, पूरा रौनक आ जाता है, और जैसे इधर डाटा बोलता हूँ ना, काबर पैदा करे मोर बाप। चले नेक्स्ट, अब आ गए बलौदाबाजार। 3 3 9 6 3 3 9 10 खत्म, 10 तहसील है बलौदाबाजार। 10वां का नाम सुहेला, 10वां का नाम सुहेला। अब भी काका बना का है, अभी ये मतलब 1-1.5 महीना पहले अभी हुआ था, वहीं भेंट मुलाकात, सुहेला तहसील का दर्जा दे दिया। 3 3 9 6 3 3 9 10 समाज से बाहर है सुहेला। 3 3 9 6 3 3 9 10वां सुहेला बलौदाबाजार में 10 तहसील। हाँ, 3 3 9 6 और 3 3 9 10वां समाज से बाहर है सुहेला। सुहेला बलौदाबाजार का नया तहसील सुहेला, सुहेला। और एक अहीवारा आएगा नया डाटा, और सुहेला, उसके बाद अब एक भी नया डाटा नहीं आएगा। यानी मध्य छत्तीसगढ़ में तहसील बढ़ाया ही नहीं है, पूरा कहाँ बढ़ रहा है, आदिवासी बेल्ट। आपने पार कर लिया है कचड़ा काम, अब इधर वही तहसील आएगा जो पहले से है। तो 10वां का नाम सुहेला। मुझे उम्मीद है कि बलौदाबाजार में एक तहसील याद हो गई, उसका नाम क्या है, सुहेला। सुहेला, और 3 3 9 6 3 3 9, और एक का नाम क्या है, सुहेला। 10वां का नाम क्या बोलेगा, सुहेला। 10वां का नाम क्या बोलेगा, सुहेला। क्योंकि ना मुझे लगता है अभी कि एग्जामिनर नया वाला पूछ देगा, बलौदाबाजार में नया तहसील का नाम बता बोलेगा तो एकदम तड़ से माना 3 3 9 6, अब ये समाज से बाहर है सुहेला, है कि नहीं। अब चले 3 की ओर, पूरा प्रसिद्ध शहर बलौदाबाजार का ये है ना, बलौदाबाजार ये वाला है ना। देखो ये मतलब मैं ट्रेन हिसाब से, बस हिसाब से बना के रखा हूँ इसको। ये ना भाटापारा है, अब ये बलौदाबाजार है, अब ये सोनाखान है। हाँ, 3 ऊपर हो गई। बलौदाबाजार के बाद भाटापारा के बाद ट्रेन से उतरो गया, फिर बलौदाबाजार, ट्रेन रूट में नहीं है बलौदाबाजार, पूरा घुमा हुआ एरिया है मेरा। फिर सोनाखान चले जाओ, वो ऊपर तरफ पड़ता है थोड़ा सा, हम बना दिए सीरीज में। 3 भाटापारा, बलौदाबाजार, सोनाखान। कौन कोमा खान बोला है, कोमा खान महासमुंद में और बाप मैं बोला था सोना खान। अभी थोड़ा देर दम धरो, चांदी खान भी आ सकता है। क्लियर है आपका। तो हम कहाँ पे हैं आपका, भाटापारा, बलौदाबाजार, सोनाखान, भाटापारा, बलौदाबाजार, सोनाखान, भाटापारा, बलौदाबाजार, सोनाखान, भाटापारा, बलौदाबाजार, सोनाखान। 3 हो गई, भाटापारा, बलौदाबाजार, सोनाखान, भाटापारा, बलौदाबाजार, सोनाखान, भाटापारा, बलौदाबाजार, सोनाखान। मेरे ख्याल से शहर सब प्रसिद्ध है जी। भाटापारा पहले सुने होंगे, बलौदाबाजार पहले सुने होंगे, और आपका सोनाखान। ये नहीं ना प्रश्न आएगा जिला में कौन है तो वो पकड़ में आएगा ही। पर आज का सीरीज में बन जाओ, 3 3 9 6 3 3 9, और 10वां का नाम सुहेला हो गया। अब 3 और रखता हूँ। ये ना ये सिमगा है सर, रायपुर के ऊपर वाला सिमगा। और ये ना ये आपका पलारी है, और ये ना कसडोल है। और कसडोल भाई बहन था सर, कसडोल और कौन आपका भिलाईगढ़, जुदा हो गए सर भाई बहन। कसडोल आ गया बलौदाबाजार और भिलाईगढ़ चले गए सारंगा, नहीं दोनों आमने सामने था दोनों। तो अब इधर के सीरीज में आ गया बेचारा कौन आपका, कसडोल। अरे वही कसडोल जहाँ पे लवकुश का जन्म स्थान सीतामाढ़ी से। अरे ये बाजू में तुरतुरिया है जी, कसडोल के बाजू में तुरतुरिया है जी। अब बस हो गया। वो कहा है शिरडी साईं जानथन काबर, वो हमारा आत्मा आना जाना पड़ते दादा परदादा जबान है। तिरुपति बालाजी थे हमारे बड़े पापा है। अब साले लवकुश जन्म जहाँ राम भगवान के औलाद के निर्वा गढ़े है, वो जगह के बारे में तुमको मालूम नहीं, कितना अज्ञानता में हो आप छत्तीसगढ़ वाले, इसको सोचो आप। चले सर, उस जगह को इतना अमर करो, पूरा भारत के लोग आए। राम राम चिल्लाते हो, राम के बेटा का निर्वा कहाँ गढ़े होला देख। अब आके लाखों करोड़ों दान करो, नहीं खैर नहीं है, बता देता हूँ मैं। चले आगे, ऐसे ने डर भाठन भैया ताकि कोई आ जाए। चले तो मैं कहाँ पे हूँ आपका, या एक का नाम क्या सिमगा, एक का नाम पलारी, एक का नाम कसडोल, एक का नाम सिमगा कल। हाँ, सिमगा पलारी कसडोल, सिमगा पलारी कसडोल, सिमगा पलारी कसडोल, सिमगा पलारी कसडोल, सिमगा पलारी कसडोल। 3 3 9 6 3 3 9, और समाज से बाहर है सुहेला। समाज से बाहर है सुहेला। 3 6 7 याद हो गया अभी तक। अब बच गया कितना मात्रा, 3। एक का नाम भाटापारा, एक का नाम बलौदाबाजार, एक का नाम सोनाखान। अब एक का नाम क्या है, सिमगा पलारी कसडोल, सिमगा पलारी कसडोल, सिमगा पलारी कसडोल, सिमगा पलारी कसडोल। अब 3 3 9 कहाँ है जी वो, ये लवन, ये भटगांव, अब ये टुंड्रा। हाँ, लवन भटगांव टुंड्रा, लवन भटगांव टुंड्रा, लवन भटगांव टुंड्रा, लवन भटगांव टुंड्रा।
लुंड्रा नहीं, लैलूंगा नहीं, सिर्फ टुंड्रा। लैलूंगा रायगढ़ में है, लैलूंगा रायगढ़ में है, और लुंड्रा कहाँ है? अंबिकापुर में, हाँ सरगुजा। और मैं क्या बोल रहा हूँ? टुंड्रा। टुंड्रा प्रदेश कहाँ पाया जाता है? उत्तरी ध्रुव में, वो वाला टुंड्रा। भले गर्मी जगह में है पर रियल टुंड्रा प्रदेश तो उत्तरी ध्रुव में पड़ता है। यहाँ पे भी टुंड्रा है, कहाँ? बलौदा बाजार। तो एक का नाम लवन, एक का नाम भटगांव, अब एक का नाम टुंड्रा। लवन भटगांव टुंड्रा, 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 लवन भटगांव टुंड्रा। 3 3 2 6 3 3 9 और 10वां का नाम क्या है? सुहेला। ये टोटल हो गई 10। 3 3 2 6 3 3 9 और 1 10। 3 पहले देखो भाटापारा, फिर बलौदा बाजार, आपका सोना खान, उसके बाद सिमगा, फिर पलारी, फिर कचडोल, अब आ गया लवन और भटगांव लुंड्रा टुंड्रा, लवन भटगांव टुंड्रा, लवन भटगांव टुंड्रा, लवन भटगांव टुंड्रा। अब एक का नाम सुहेला, खत्म। अब अपना राजधानी चलते हैं, बोले तो रायपुर। और रायपुर तो सराले पूरा मोर मामा गाँव है। हाँ, ये रायपुर, ये अभनपुर, ये आरंग, ये तिल्दा नेवरा, 5। रायपुर को कोई पढ़ते हैं क्या? राजधानी हमारा और रायपुर है, ये अभनपुर है, ममा गांव है। वह अभनपुर ममा गांव का थे, सब छत्तीसगढ़ के ममा गांव। इसके बाद ये आरंग, मंदिरों की नगरी, सब काम पड़ेगा। उसके बाद ये टिल्डा नेवरा, यानी टिल्डा है, नेवरा नहीं है। उसके बाद क्या है? खरोरा। उसके बाद 3 नया है, पुराना वाला है लेकिन आपके लिए नया है। ये ना गोबरा नौपारा, ये मंदिर हसोद, ध से धनुष, धरसीवा, ध से नहीं, सरसीवा नहीं, धरसीवा, एकदम सही आओ। ये धरसीवा है। कौन बताया इसमें से? उसको मैंने डेयरी मिल्क देना पड़ेगा। क्लियर है आपका? ढा से धनुष धरसीवा, सरसीवा नहीं, खरसिया नहीं। मैं क्या बोला? ढा से धनुष धरसीवा। तो एक का नाम गोबरा नौपारा, एक का नाम मंदिर हसोद, एक का नाम धरसीवा, एक का नाम गोबरा नौपारा, हाँ एक का नाम मंदिर हसोद और एक का नाम धरसीवा। 5 और 3 8, करेक्ट है, 9 नहीं है। कितना है आपका? 8। तो पहला वाला रायपुर, उसके नीचे अभनपुर, इसके बाद आरंग, उसके बाद तिल्दा नेवरा, इसके बाद खरौरा और इसके बाद आ गया 3। सही बोल रहे हो आप? एक का नाम गोबरा नवापारा, अब एक का नाम मंदिर हसोद, अब एक का नाम धरसीवा, एक का नाम गोबरा नवापारा, अब एक का नाम क्या है? मंदिर हसोद, अब एक का नाम क्या है? धरसीवा। मंदिर हसोद और धरसीवा को अभी 6 महीना पहले बनाया, क्योंकि आपके नोट्स में डाल दिया हूँ, इसलिए मैं पुराना बोल रहा हूँ, लेकिन ये नया है। सबसे पहले कौन बना था आपका? गोबरा नवापारा। अभी नया 2 बना, एक का नाम मंदिर हसोद, अब एक का नाम क्या है? धरसीवा। एक का नाम मंदिर हसोद, एक का नाम धरसीवा, एक का नाम मंदिर हसोद, एक का नाम धरसीवा, एक का नाम मंदिर हसोद, एक का नाम धरसीवा, एक का नाम मंदिर हसोद, एक का नाम धरसीवा। टोटल कितनी हो गई बोलेगा रायपुर में? रायपुर में कितना हो गया आपका? तुम्हारा 5 और 3 8। तो हो गया खत्म। आगे बढ़ूँ, देखो वो रायपुर है और नीचे क्या? अभनपुर है, इधर आरंग है और ऊपर में क्या है? टिल्डा है और उधर खरोरा है। अब इधर नया पे 3 देख लो आप। एक का नाम गोबरा नवापारा, एक का नाम मंदिर हसोद, अब एक का नाम धरसीवा, एक का नाम गोबरा नवापारा, एक का नाम मंदिर हसोद, एक का नाम धरसीवा। मेरे ख्याल से धरसीवा भी पड़ जाएगा, रायपुर में है। मंदिर हसोद भी वहीं है, गोबरा नवापारा भी वहीं है, रायपुर के मोहल्ले का नाम है सब। खरोरा नहीं लगता रायपुर में होगा, लेकिन है खरोरा। ऊपर में टिल्डा, वो भी रायपुर में पड़ता है। आपका रायपुर तो रायपुर में ही पड़ता है। उसके बाद अभनपुर तो अति प्रसिद्ध है, वहाँ से राजिम के लिए निकलोगे। और आरंग तो भैया आचंदखुरी जाने होंगे आप। हो गया आपका रायपुर के बाद नीचे क्या है? धमतरी। अरे गलत हो गया, डंटेवाड़ा नहीं बेईमान, बेमेतरा है। किसके है? बेमेतरा। बेमेतरा 2 2 4 2 6 2 8, 8 तहसील है। कहाँ आपका? बेमेतरा। ले लो फटाफट, कॉन्सेप्ट क्लियर चल रहा है कि नहीं? हाँ ले लेते हैं थोड़ा सा। बेमेतरा अब सरल लगेगा, क्यों बताऊँ? क्योंकि नांदगांव के पास में कौन है? तीनों जिला है, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। अरे हमारा तो कई जन जीजा दीदी मना गेगा, सब रिश्तेदारी चलते हैं। कई गाँव में ससुराल आना जाना है। कहाँ से? बेमेतरा। कहाँ से? दुर्ग से। दुर्ग तो कई बार इसने जाता पिक्चर देखे बा। और बालोद तो ये रास्ता में पड़ जाते धोखा से धमतरी जात समय, मतलब बालोद नहीं जान रास्ता में अपने बना जाते, धमतरी निकल इसने टकरा जाते बालोद। तो ये सब सरल वाला बेल्ट है। चले फटाक से, वो पूरा शहर नाम आपको बताए। ये आपका नवागढ़। अब तुम बोलोगे एक नवागढ़ कहाँ है? जांजगीर चांपा में डबल नवागढ़ है। इसके बाद ना ये बेमेतरा, अब ये साजा, अब ये बेरला, 4 हो गई। हाँ आपका देखो नवागढ़, बेमेतरा, साजा, बेरला, नवागढ़, बेमेतरा, साजा, बेरला, नवागढ़, बेमेतरा, साजा, बेरला। बेर्रा नहीं जी, क्या होता है छत्तीसगढ़ी में बेर्रा का मतलब जी? अरे बेर्रा से कहते क्या? देख कई बार गाली गलौज भी हो सकता है, मोल नहीं है। अब मैं बग डरता हूँ यहाँ और घर में बगठे ऐसे कब बगठते हैं तो एक अर्थ ऐसने होते गंदा। मैं कहूँ बने हो कोई बोल पा रहे हो क्या? अब काजान पे जी छत्तीसगढ़िया में बेर्रा मतलब क्या होता है? टूरीमन कहते हैं ना बेर्रा, रोगहा बेर्रा, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? बताइए कि मैं गलत हूँ, आई एम रॉन्ग। बताइए बेर्रा मतलब क्या है? टूरीमन बहुत गाली बगठो। चल बता, छोटा तीर घाव करे गंभीर। बेर्रा सुने कभी? लेकिन बोलते हैं भाई रोगा बेर्रा, ऐसा बोलते हैं। तो रोगा में तो बीमार हो गए, बेर्रा मतलब बोर खाने वाला। जानते हो क्या?
कोई नहीं बता पा रहे हैं। तो आप वीडियो में कमेंट करें, हम लोग बेर्रा का मतलब नहीं समझ पा रहे, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि बेर्रा का मतलब क्या होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा पीएससी में आता है भाई। और बेर्रा का अर्थ देख, परिया का अर्थ पूछे हुआ, झूठर्री का अर्थ पूछे, तो बेर्रा भी पूछ सकते हैं ना भाई। चले सर, तो ध्यान रखना। अरे कहाँ हूँ मैं? हाँ, अरे बेरला बोला मेरे बाप, बेर्रा नहीं बोला हूँ। तो मैं कहाँ पे हूँ आपका? नवागढ़। हाँ, नवागढ़ बेमेतरा साजा बेल्ला, नवागढ़ बेमेतरा साजा बेल्ला, नवागढ़ बेमेतरा साजा बेल्ला। आगे बढ़ता हूँ, दो और। ये है आपका थान कमरिया, अब ये है नांद घाट, ये है देवकर, अब ये है भिंबोरी। 4 दूने 8। एक का नाम थान कमरिया, एक का नाम नांद घाट, एक का नाम देवकर, अब एक का नाम भिंबोरी। 4 दूने 8। नवागढ़ बेमेतरा साजा बेरला थान कमरिया नांद घाट देवकर और भिंबोरी। हमारा पड़ोसी है साहब, आना जाना लगा है, तुम लोग काहे बात करते हो? हाँ, तो नवागढ़ कैसे शांत पड़ गए? हाँ बोलिए। नवागढ़ बेमेतरा साजा बेला, साजा बेला, साजा बेला, थान कमरिया नवागढ़। अरे थान कमरिया नानघाट ना, थान कमरिया नानघाट, थान कमरिया और नानघाट, थान कमरिया और नानघाट। अब इधर देवकर और भिमोरी, 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 देवकर और भिमोरी। देवकर तो शहर है जी, बेमेतरा बहुत बड़ा शहर है देवकर। भिमोरी भी है। और नानघाट मतलब जहाँ पे मटकू द्वीप है, जहाँ शिवनाथ नदी जाके मिलेगा किससे? आपका महानदी, वही तो नानघाट है। पुल के पास देखेंगे, चढ़ते ही आपको दोनों नजर आ जाएगा वहाँ से, तो नानघाट। ऊपर में क्या है? थान कमरिया। इसमें से एक प्रश्न में आता है जबरदस्त तरीके से, साजा। साजा का एक ही परिवार का विधायक में दबदबा है, और रविंद्र चौबे। यानी आज़ादी से लेकर आज तक एक बार चुनाव हारे हैं, अभी पिछला वाला। उसके बाद एक ही परिवार के लोग विधायक बनते हैं, मतलब उस परिवार को हराना मतलब सर दर्द है। 75 साल से एक ही परिवार के लोग क्या हैं? विधायक। वो प्रश्न में आता है। तो रविंद्र चौबे अभी भी विधायक है, वहाँ से मंत्री है अभी, वही जो शासकीय प्रस्ताव रखे से पाकिस्तान में, वही तो है। हाँ, नेक्स्ट कहाँ पे हूँ? बेमेतरा, खत्म। तो एक का नाम नवागढ़, एक का नाम बेमेतरा, एक का नाम साजा, एक का नाम बेरला, एक का नाम नानघाट, एक का नाम अरे थान कमरिया, उसके बाद नानघाट, उसके बाद देवकर, उसके बाद क्या है? भिमोरी। हाँ, नेक्स्ट दुर्ग। दुर्ग तो है तहसील। ये देखो, ये ना ये धमधा है, अब ये दुर्ग है, अब ये पाटन है। धमधा दुर्ग पाटन, धमधा दुर्ग पाटन, धमधा दुर्ग पाटन, धमधा दुर्ग पाटन। और ये देखो, ये बोरी है, ये भिलाईटीन है, अब ये अहिवारा है। मतलब अहिवारा अब भी ताज़ा नया तहसील बना है, अहिवारा। हाँ, अब 6 हो गई, 3 दूने 6, सरल है। देखो, धमधा दुर्ग पाटन, धमधा दुर्ग पाटन, धमधा दुर्ग पाटन, धमधा दुर्ग पाटन। और बोरी भिलाईटीन, सेक्टर 3, भिलाईटीन यानी सेक्टर 3, तो भिलाईटीन और क्या है बोला आपका? अहिवारा। तो बोरी, भिलाईटीन और अहिवारा। हाँ, बोरी भिलाईटीन अहिवारा। हाँ, बोरी भिलाईटीन अहिवारा, बोरी भिलाईटीन अहिवारा। हाँ, बोरी भिलाईटीन अहिवारा। धमधा दुर्ग पाटन, धमधा दुर्ग पाटन, ऊपर में धमधा, बीच में दुर्ग, नीचे क्या है? पाटन। जिससे पूछूंगा वही बताएगा, कोई एक्स्ट्रा मुंह नहीं चलाना, बता देता। जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है? आप बताओ लड़की, पाटन के विधायक का नाम क्या है? कोई कुछ नहीं बोलेगा, हिंट तक नहीं मारेगा। पाटन के विधायक का नाम बताओ। मतलब मैं सटीक प्रश्न किया हूं ना? मतलब देखो, आए हो सीखने सर, कॉलेज पास भी हो अपने जगह में तो 0, आपको सीखना है यहाँ आके। अब उस बच्ची को पाटन का विधायक पता नहीं है, आज के बाद जीवन में नहीं भुलाए वो कि पाटन का विधायक कौन। नेक्स्ट, जिससे पूछूंगा वही बताएं। क्लियर है? श्यान राय आप बताओ। हाँ, पाटन के विधायक का नाम बताओ। मैं दावे से करो पूरे लड़के को पता है, सिर्फ टूरी मतलब पता नहीं है। कहाँ पर? सास की बहू पड़ोसी की बेटी थी, और ये रिश्ता क्या कहलाता है? अवैध कहलाता में व्यस्त रहते हैं लोग। 2 लड़की हो गए जिन्होंने पाटन के विधायक का जिक्र नहीं कर पाए इस कोचिंग में। आपको पता है क्या? पूरे मतलब 10% लड़की को पता नहीं। आपको पता है? हाँ, तो बोलना मत, चुप रहना। आपको पता है? नहीं है आपको? आपको तंत्रिका, मधु, नहीं पता? देखो, अब आप बताइए, अब तुम 8,000 पढ़ाने के लिए सोच रहे हो, आपको 28,000 पढ़ाना चाहिए। समझ आ रहा है? कम बड़ी नॉलेज है ये। पाटन के विधायक का नाम भूपेश बघेल है, आपका मुख्यमंत्री है वो, और आपको नॉलेज नहीं है, कैसे नौकरी लग जाओगे तुम लोग? तो तुम लोग का कॉलेज पढ़ लिए, मतलब सरकार बोला था क्या व्यापम वाले जो कॉलेज पढ़े हो सब जन आ जाओ नौकरी पाओ? उस कॉलेज के बाद भी आपको कंपटीशन का एग्जाम दिलाना पड़ेगा, और उसमें जो टॉप करेगा उसको नौकरी मिलेगा मेरे बाप। तो आपके घर वाले क्या कहते हैं? मोट तो बेटी कॉलेज पढ़ाओ जी, वो फलाना 10वीं पास कर दी, 10वीं पास में बिहाव करे होकर, मोट टूरिल देख मैं कॉलेज पढ़ाऊँ, कहा करे थे?
बोला पाटन के विधायक नहीं पटा। तो आप सिर्फ कॉलेज ना पढ़ाओ, उनको कोचिंग भी कराओ, कम से कम साल भर बैठ जाइए, नहीं लगे नौकरी, लेकिन ओकर लड़का डिप्टी कलेक्टर बनी है, मोला पता है। ये क्वालिटी लाओ आप। हमारे माँ बाप गरीबी में जी लिए, निकल गई उसकी ज़िंदगी, हम नहीं बन पाए, लेकिन इस कोचिंग के माध्यम से मुझे इतना ज्ञान है कि मेरे औलाद को मैं कहाँ पहुँचाऊँगा, अब किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। अब आज के बाद जीवन में भूलहू, आज हमारे जो काका और काकी है एक कहाँ के बोली पाटन, क्योंकि जब तक आप विधायक नहीं बनेंगे तब तक आपको मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। तो जब भी आप मुख्यमंत्री बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? विधायक। तो भूपेश बघेल वर्तमान कहाँ से विधायक है? पाटन से। आज के बाद भूलेंगे कभी? हाँ, भूलना नहीं, यही हो, घर में जाकर बताना दाई ये हमारे जो काका है पाटन के, वो ऐसे चले आगे। मैं कहाँ पे अरे नहीं, ये जरूरी है ना सर, अब लड़के लोगों को सब पता रहता है। ये बताओ इतना लफूट है, कहा बताओ, 8-10 बियर नहीं बाँचे थे, क्या चीज़ है काका? नेक्स्ट, उलझ गए हम। हाँ, खत्म क्लास। अच्छा, और बचा है क्या? इसके बाद क्या है? बाल और नहीं पढ़ा, वो नाराज हो जाए, हमारे सब रिश्तेदारी लगते। छोटा हो गया सर, लेकिन यहाँ 5 और 2 7 है। बाहर बनाऊँ कि अंदर बनाऊँ? देखो बाहर ले लूँ। देखो ये ना, ये गुंडर दही है, ये गुंडर दही है। अब ये बालोद है, हाँ ये गुंडर दही, अब ये बालोद, और ये ना डौंडी है, ये ना ये डौंडी है। 3 हो गया। और ये ना ये डौंडी लोहारा है, अब ये गुरूर है, और ये अर्जुंडा है, और ये देवरी बंगला है। धोखा से लग गए, मान लो आप। देखो आप इधर से धमतरी रायपुर तरफ से निकलेंगे कुलगांव से, तो पहले क्या पड़ जाएगा आपको? तुम्हारा उधर कुलगांव वाला निकलेगा, ये वाला निकलेगा, ये रास्ता दुर्ग वाला जी, दुर्ग वाला निकलेगा तो पहले आएगा गुंडर देही। गुंडर देही विधायक पता है नहीं आपको? कुंवर सिंह नेटाम नहीं, निषाद, आराम को नेटाम कर देगा, मारूंगा। हाँ, निषाद, केवट पर पूरे छत्तीसगढ़ के केवट लोग आए थे उसको चुनाव जिताने के लिए। खपरा छानी था, घुसने के लिए जगह नहीं था, अभी बना है नानचुन घर, ईटा बिल्डिंग, मजाक नहीं। ऐसा होना चाहिए विधायक, पूरे छत्तीसगढ़ के केवट लोग आए थे उसको जिताने के लिए। अब कहा कि भूपेश बघेल माँ कसम जिता दे, वो टिकट देते ला। और वाकई में भूपेश काका ने उसको टिकट दिया, और आज छत्तीसगढ़ में एकमात्र निषाद समाज का क्या है? विधायक है बेचारा, और जबरदस्त काम कर रहा है सर। मुझे नहीं पता उधर क्या है, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है। उसका नाम है गुंडर देही का विधायक। बोले तो कुंवर सिंह क्या है? निषाद। उसके नीचे में क्या है आपका? बालोद। और उसके नीचे में संजारी बालोद बोलते हैं। उसके नीचे में क्या है? डौंडी। और डौंडी नीचे में भानु प्रतापपुर है। आगे मत चले जाना, कहाँ के निकल जाओगे आप। हमको सिर्फ 3 ही जरूरत है बीच में, एक गुंडर देही, एक बालोद, एक डौंडी, और इधर एक डौंडी लोहारा। मैं आज तक डौंडी और डौंडी लोहारा के एक ही समझता था, आज पहली बार तुमको पता चल रहा है डौंडी अलग है और डौंडी लोहारा, दोनों के बीच में 25 किलोमीटर का अंतराल है। आप सोचिएगा बात, ये डौंडी लोहारा है, उधर डौंडी है, और 2 नया है, एक नाम अर्जुंडा और एक नाम देवरी बंगला। तो देवरी बंगला हमारे बच्चे आते हैं यहाँ से, ये देवरी बंगला, ये संबलपुर के आसपास से 2 टुकड़ा हो जाता है। उधर बालोद और इधर वाले क्या है? रानी तरई है क्या? रानी तरई के एक बोरिंग के एक पार है नानगांव में दादा, और बोरिंग के ऊपर जो पानी वो हाथ है बालोद जिला है था। और जटी साले कुम्हड़ा उगा थे बालोद जिला में, पानी में पलोट, यानी बोरिंग जो है नानगांव जिला में, और बोरिंग का जो पानी वो हाथ है वो पारते कहाँ जाते? बालोद जिला। पानी का झगड़ा है वहाँ चले भैया, तो इस टाइप का यहाँ से बटा हुआ है। इसी बहाने देखो, अब बताओ कौन सा शहर को नहीं जानते? गुंडर देही जानते हैं, बालोद जानते हैं, डौंडी जानते हैं, डौंडी लोहारा जानते हैं, गुरूर, पुरूर नहीं, बस स्टैंड वाला पुरूर नहीं, मैं गुरु वाला गुरूर। और उसके बाद 2 है, एक नाम अर्जुंडा और एक नाम क्या है? हाँ, एक नाम देवरी बंगला, भी नया बना है, नया बना ताजा है देवरी बंगला, एक बाजू में पड़ता है आपका। तो एक नाम अर्जुंडा, एक नाम देवरी बंगला। अब आपको यही पूछेगा सर फलाना तहसील कहाँ पड़ता है, तो क्या इनको नहीं जानोगे आप? गुंडर देही बोलेगा बालोद मानना, बालोद है तो बालोद है, डौंडी है, डौंडी लोहारा है, गुरूर है, अर्जुंडा है, और देवरी बंगला। हाँ, देवरी बंगला वाले लोग नांदगांव जिला मार सकते हैं धोखे से, क्योंकि पास पड़ता है ये। तो बिहार है देवरी बंगला वाले लोग, तुमन हमार नो हो, तुमन कहाँ वाले हो? बालोद। आपका छत्तीसगढ़ का पूरा तहसील क्या हो गई? समाप्त। अच्छा बच गए, चले आगे बचे भैया, यहू मन रोदी बेचारा मन। ये आपका गिधाम, ये क्या है आपका? गिधाम। बोलना चाहूँगा, सुन पाएंगे? ये जो गिधाम है ना सर, नेशनल हाईवे में है, एकदम बीचों बीच शहर गिधाम। आओ, वो रोड के बाजू में थाना है, रोड के बाजू में थाना है। अरे कई जन बोल पूछते जी ये थाना के बीच में पर्दा कहाँ है सर? बसंतपुर थाना के सामने पर्दा दरवाजा बोला भंग भंग ले खुला रहना चाहिए। काबर हमन मार काट होटन तरतरा खुसर वो रिपोर्ट लिखा है, तो साले पर्दा में टकरा जाता हूँ मैं। आप कोतवाली जाना, वहाँ पर्दा लगा हुआ है, लगा है कि नहीं? लालबाग जाना, देख छिक पड़ गए, पर्दा लगा है। कई लोग बोलते दरवाजा सामने पर्दा क्यों लगा है? तो सर वो पर्दा कहाँ से, इस पता चलना चाहिए ना लोगों को, तो जान जाओ उसको। तो गिधम था, और गिधम में अचानक ट्रैक्टर में आर्मी के जवान आ गए,
आर्मी के जवान जैसे अंदर घुसे, अंदर वाले सल्यूट मारा, ये गोली मार दिया। ट्रैक्टर में आर्मी के जवान आए, पूरा नक्सली थे वो लोग। अब कौन सा वर्दी पहने थे? आर्मी का। और ट्रैक्टर ले उतरी नो मना था। इतना टक्कर लगाना चाहिए अगला वाला कि आर्मी जो है बड़े गाड़ी में ही है, ट्रैक्टर में कैसे ही है। अब सोचो, अंदर घुस गए लोग, सल्यूट मारे। कौन लोग? थाना वाले, आर्मी वाले को ये लोग गोली मार दिए, पूरा लूट के ले गए गीधाम थाना। और जब गीधाम थाना हुआ, हाई कोर कमेटी कैबिनेट बैठक हुई, और जब बैठक हुआ बोले माँ की कसम, बोले जब गीधाम थाना सुरक्षित नहीं है, मतलब छत्तीसगढ़ का कोई भी थाना सुरक्षित नहीं है। मतलब इतना 12 मासी रोड है। बताते हैं जब वहाँ फायरिंग चल रहा था तो वहाँ रोड आमागवन था, बोले आना जाना। एक जना अचानक आगे स्कूटी वाले, नहीं काका फूट गई, जब वही करा 3-4 उलान पार्टी खा गए। वो 12 मासी रोड में फायरिंग हुआ है सर, बताइए आप। और लूट के ले गए, छोड़े भी नहीं, गीधाम थाना लूट डाले पूरा। उसके बाद पूरा छत्तीसगढ़ में फैसला हुआ, अब हर थाने के दरवाजे के सामने क्या होना चाहिए? पर्दा। क्योंकि कोई अचानक आके सलूट मत मारे। तो देखो अचानक घुस गए था डरा के, और अगर वहाँ पे पर्दा होता तो इनको फायरिंग करने का क्या मिलता है? मौका मिलता है। इसलिए अब हर थाना के सामने क्या लगाया जाता है? पर्दा लगाया जाता है। कभी भी कोई अगर इधर उधर से फायरिंग या कोई चीज़ का अगर ये एहसास होता है कि आसपास नक्सली है, तो थाने वाले अंदर क्या हो जाते हैं? सचेत, और उसी में पोजीशन लेके गोली फायरिंग करते हैं। तो पूरा छत्तीसगढ़ के थाने में वो जो पर्दा है, वो पर्दा का जन्म कहाँ से हुआ? तो गीधाम थाने से हुआ है। क्लियर है आपका? इसके बाद आप जाएंगे तो ये आपका दंतेवाड़ा, ये कुआं कोड़ा, ये कटे कल्याण, ये बारसूर और बड़े बचेली। टोटल कितना है? 6। बाकी में कहानी नहीं है, इसी में है। ज़्यादा हो गया, फास्ट हो गया। ये आपका ना, ये क्या है आपका? गीधाम, ये दंतेवाड़ा, ये कुआं कोड़ा, ये कटे कल्याण, ये बारसूर और बड़े बचेली। बारसूर और बड़े बचेली नया है। हाँ, ऊपर गीधाम दंतेवाड़ा, 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 कुआं कोड़ा कटे कल्याण, 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 कुआं कोड़ा कटे कल्याण। बारसूर और बड़े बचेली, बारसूर और बड़े बचेली, बारसूर और बड़े बचेली, बारसूर और बड़े बचेली। मामा भांचा मंदिर नाम सुने? वो बारसूर में है। ये सब काम पड़ेगा बाबू लोग। आपका जो कुआं कोड़ा है वो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना थाना है। और वो कुआं कोड़ा में जो थाना है, वहाँ प्रफुल्ल कुमारी देवी जो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका है, उसका FIR का कागज है अभी भी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन बेलाडीला को मैं गोलकुंडा को नहीं, गोलकुंडा मतलब हैदराबाद, हैदराबाद मतलब निजाम शासक ने ये बेलाडीला को हड़पने की कोशिश किया था। किसके समय में? प्रफुल्ल कुमारी देवी। और बोली मैं मर जाऊंगी पर बेलाडीला नहीं दूंगी, लेकिन अंत में वो मरी। अंत में उसका रहस्यमय ढंग से मौत हुआ। कहाँ? लंदन में। और अंत में बेलाडीला आज आंध्र प्रदेश नहीं गया, बेलाडीला आज आपके छत्तीसगढ़ में है सर। उसकी नींव रखने वाली, उसको बचाने वाली कौन है? आपका प्रफुल्ल कुमारी देवी। और वो कौन सा थाना में FIR है? बोलेगा कुआं कोड़ा। तो ये सब पेपर में छपते हैं। अभी कुआं कोड़ा मतलब कुआं मन खोड़ी सोई ऐसे वाला है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ये सबसे प्राचीन क्या थाना, अभी भी प्राचीन वाला है, उसको तोड़ा नहीं गया है, अभी भी वही थाने में कार्यवाही चल रही। आपको पूरा छत्तीसगढ़ का 228 तहसील क्या होगा इस समय। क्लियर है?